सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि जो लोग इस समय ऑनलाइन है। आज मैं विश्वास दिलाता हूं उन लोगों को जो इस समय बड़ी देर से घंटों घंटों से आप आराधना कर रहे थे आज ऑनलाइन चर्च बैठकर, और इस समय आप गवाहियाँ सुन रहे थे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देगा और परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी आशीषें स्वर्ग से रिलीज़ करे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए हम सब हाथ उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पवित्र आत्मा जी के जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनकी ज़िंदगियों में आशीष दे। जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इस समय पवित्र आत्मा मॉरिशस से, बैंकॉक से, पवित्र आत्मा न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, कनाडा से, पवित्र आत्मा जर्मनी से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, परमेश्वर हर कोने से, कहीं से भी पवित्र आत्मा, ब्राजील से, क्या पवित्र आत्मा जी फ्रांस से, इटली से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं। परमेश्वर इसी समय इनके घरों में आज से बड़ी ब्लेसिंग आने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा ये तेरे कलाम को सुनने के भूखे और प्यासे हैं। और पवित्र आत्मा जी जो इस समय पवित्र आत्मा कोई भी डरा हुआ है, कोई भी घबराया हुआ है, कोई भी पवित्र आत्मा आज परेशान है, किसी नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, पवित्र आत्मा कोई बच्चों की शादियों को लेकर, कोई भी किसी प्रकार की पवित्र आत्मा बीमारी से जूझ रहे, परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा जी वो लोग आज पवित्र आत्मा जी प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर बड़ी शांति को अपने घर में देखने पाए, बड़ी गुड न्यूज को स्वर्ग से आते सुनने पाए। परमेश्वर ये लोग आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। बहुत सारे लोगों को आज परमेश्वर आशीषें देगा, लेकिन मैं आपको हमेशा एक विश्वास की बातें इसलिए बताता हूं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े। हम इतनी देर से आपको गवाहियां क्यों सुना रहे थे कि ताकि आप लोग विश्वास करें कि जो परमेश्वर के दास को पवित्र आत्मा बताता है, जो मुझे पवित्र आत्मा बताता है वो पूरा भी करता है। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। जितने ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं आज विश्वास करो, मैं फिर कह रहा हूं कि आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको, आप उस वीडियो को देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी। इसका मतलब क्या है कि आपको भरोसा होगा कि परमेश्वर जो है जो बोलता है वो करता है। अभी आपने सुना पिछले दिनों में जो प्रभु ने बताया कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा, और बहुत सारी बातें पूरी हुई। और एक जगह कहा था किसी देश के अंदर जहाज गिरेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन जो लोग समझते हैं परमेश्वर करता है, उनके लिए सुरक्षा भी देता है। जो लोग नहीं विश्वास करते हैं गाल मारकर चले जाते हैं। बाइबल में लिखा जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आया बड़ा अपनी मम्मी को, अपने डैडी को, अपने परिवार को मतलब कि तुच्छ जानते हैं, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं, या भविष्यता का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं, और वो लोग प्रॉब्लम में जाते हैं। जो लोग यीशु मसीह नबी था और जब वो धरती पर था तो बहुत सारे लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उन्होंने नुकसान उठाया। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं। जो लोग विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ प्रतिफल आपकी गोद में होगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे और आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने उस समय भी, पुराने नियम में भी लूत को कहा कि अपनी पत्नी को बोल पीछे मुड़ के नहीं देखना, और लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। आज बहुत सारे लोग जो हैं इन गलतियों को करते हैं कि भविष्यता किस लिए होता है? भविष्यता आपको दिशा दिखाता है। हमारी भविष्यवाणी आपको दिशा दिखाती है जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ऑनलाइन चर्च विश्वास के साथ प्रचार में जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन प्रोफेसी में जुड़े हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको दिशा दिखाएगा। ये कोई आपको मैसेज करने से, कमेंट्स करने से प्रोफेसी नहीं करूंगा मैं। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे अगुवाई करेगा, मैं उसके द्वारा आपको प्रोफेसी दूंगा, ताकि आप लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में उस दिशा को पकड़ें और ब्लेसिंग को देखें। आज पवित्र आत्मा आपके लिए अद्भुत काम करना चाहता है। आइए हम उससे पहले एक वीडियो देखते हैं कि नेपाल में देखो जो बताया गया पवित्र आत्मा ने पूरा किया। लेकिन परमेश्वर आशीष दे और शांति दे उन घरों में भी जिन घरों में हादसा हुआ। क्यों बताया गया? इसलिए बताया कि ताकि आप लोग समझें कि सफ़र में जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि बाइबल प्रकाशित वाक्य में पहले से भविष्यवाणी की पुस्तक है ये, कि पवित्र आत्मा ने सब चीज़ों के बारे में पहले से बताया। आइए सुनते इस वीडियो को। प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 12 जनवरी 2023 को की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। आने वाले समय में मैं देख रहा था कि कोई प्लेन को प्रॉब्लम आ गया। प्लेन जैसे जहाज उड़ रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया। आपको सुनने मिलेगा किसी देश में कि वो प्लेन क्रैश हो गया। और प्रभु के दास के मुंह के शब्द हुए पूरे।
नेपाल में सुबह सुबह बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया है। हादसे में विमान में सवार करीब करीब सभी लोग मारे गए हैं। इसमें से 68 शव मिल चुके हैं। 72 लोगों को लेकर जा रहा ये विमान डोमेस्टिक यति एयरलाइंस का विमान काठमांडू से पोखरा जाते हुए अचानक क्रैश हो गया। आपको सुनने मिलेगा किसी देश में कि वो प्लेन क्रैश हो गया। प्रोफेसी फुलफिल्ड, न्यूज़ चैनल ने भी किया कंफर्म। नेपाल के आसमान में झूलता ये विमान चंद सेकंड में आग का गोला बन गया। पहले ये पहाड़ी से टकराया, फिर खाई में जा गिरा। विमान के मलबे से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा। पोखरा के आसमान में धुआं ही धुआं छा गया। चंद मिनटों में ही विमान में सवार जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। हादसे का शिकार हुआ ये विमान यति एयरलाइंस का था। इस विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी। इस विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान क्रैश हो गया। हादसे के तुरंत बाद नेपाल की पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। विमान के मलबे में लगी आग बुझाई गई। सेना को भी मौके पर बुलाया गया। तेजी से विमान से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों को जिंदा बाहर नहीं निकाला जा सका। इस विमान में 5 भारतीय समेत कई विदेशी यात्री भी सवार थे। हादसे में इन सभी विदेशी नागरिकों की मौत हुई। सफर करने वाले लोग प्रार्थना करके सफर करें। परमेश्वर मार्च के बाद से मैं से देख रहा हूँ, मार्च से कुछ ऐसा सफर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। परमेश्वर आपको हर चीज के अंदर सुरक्षा देना चाहता है यीशु मसीह का नाम। अगर आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने देखा अभी इसी समय इस वीडियो में कि जो पवित्र आत्मा ने बताया वो पूरा हुआ। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को कि जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ अगर आज आप ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि परमेश्वर अपने लोगों को बताता है, आपको बताएगा परमेश्वर। हो सकता है आज रात आपको कोई ड्रीम्स आए, हो सकता है आज रात आपको परमेश्वर कोई सलाह दे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको किसी न किसी तरीके से परमेश्वर सलाह देता है, और आप जब इस सलाह को मानते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा के कलाम को सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के वचन को सुनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आज, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए कुछ मार्ग खोलना चाहता है, आशीषों को खोलना चाहता है। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आज आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी वचन का आदर कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आशीष दे। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, अपने दशवांश, अपनी भेंटें जो तुझे चढ़ाई हैं पवित्र आत्मा, इनके घरों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाई यीशु मसीह के नाम में। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर प्रतिफल पाने पाए। 100 गुना पवित्र आत्मा ये बीज इनके दिमाग में फलवंत होने पाए, इनके मनों में फलवंत होने पाए, और ये उद्धार करता तेरी पहचान करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीष दे। आइए, आज का हमारा टॉपिक है डर के आगे जीत है। हम स्क्रीन पर देखेंगे, डर के आगे जीत है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग इस समय कोई किसी भी बीमारी से, कर्जे से, परेशानी से, किसी भी प्रॉब्लम से डरे हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु को मानते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन वो फिर भी डरे डरे घूमते रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए आज खास बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करता है। बहुत सारे लोग जो हैं कि बाइबल पढ़ने के बाद भी और प्रार्थना करने के बाद भी उनके दिमाग में एक डर रहता है, पता नहीं परमेश्वर मेरा काम करेगा नहीं करेगा। शैतान आपके दिमाग में यही डालता रहता है कि तूने कोई पाप कर दिया, तूने कोई गलती कर दी है, परमेश्वर तेरे से नाराज है, वो तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, तेरे कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के विचार आज आपको दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि मैं बेटे तेरे से प्यार करता हूं, मैं तेरे कामों को बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैंने तुझे आशीष के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आशीष के लिए आपको बुलाया, शरापों के लिए नहीं बुलाया। मैं कह रहा हूं कि शराब जब आए, जब कह रहे कि आदम और हव्वा ने पाप किया, लेकिन जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ गया तो वो शराब हट चुके हैं।
आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है मैंने मौत के डंक को तुम्हारे ऊपर से तोड़ दिया है। आपके ऊपर से हर शराब को परमेश्वर ने तोड़ दिया। लेकिन कब कह रहे, जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे उस चीज को आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, इसी समय बोलो कि डर मत, खुदा तेरे साथ है। अपने पड़ोसी को विश्वास दिलाने की जरूरत है आपको। जैसे एक माँ अपने बच्चों को विश्वास दिलाती है कि नहीं नहीं बेटे डर मत, बिल्ली कुछ नहीं कहेगी, चल चल निकल निकल, बिल्ली कुछ नहीं कहेगी, चल। रास्ते में बिल्ली आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, लेकिन उसकी माँ उसको हौसला देती जाती है। लेकिन आपको क्या पता, अंदर से तो माँ भी डर रही होती है, लेकिन वो उसको हौसला दे रही होती है। आज आपको विश्वास करना है कि आपके अंदर बेशक डर हो, आपके बाहर डर हो, लेकिन आपने अपने अंदर से अपने आप को हौसला देना है कि नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन आपको जितनी बार अंगीकार करोगे उतना आपका डर भागेगा, उतनी आपकी समस्याएं दूर होंगी। आपको एक वचन बता रहा हूं कि आपको उसको पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद आपको बोलना है। यशायाह 41:10 में देखो क्या लिखा। यहां पर परमेश्वर अपने वचन में बता रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत झांक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। देखो क्या लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाल कर रखूंगा। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इजराइली जंगल में डरे हुए थे, पर उन्हें विश्वास था खुदा मूसा के साथ है और परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। देखो उन्होंने कितना जंगल के अंदर कितना दुख उठाया, मतलब कि वो 40 साल तक उनके तन पे कपड़े भी नहीं थे। मैं कह रहा हूं कि तन पे जो कपड़े थे वो एक ही कपड़ा था, 10 कपड़े नहीं थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि इस कपड़े हमारे फटेंगे नहीं। उनके पैर में चप्पल होगी तो वो 40 साल तक, आपको इस बात पर विश्वास करना है कि उनके अगर बच्चा उनका 10 साल का था तो जब वो 30 साल मतलब 40 साल जंगल में रहा होगा तो उसकी उम्र भी बढ़ गई होगी 30 साल। तो इसका मतलब परमेश्वर हर बात के अंदर उनका ख्याल रख रहा था। हर बात के अंदर अगर वो डरे, अगर वो बारिश में, आंधी में, तूफान में वो चलते रहे जंगल के अंदर, कैसे भी वो परीक्षा में वो चलते रहे, लेकिन उस समय में परमेश्वर उनके साथ रहा। और उसी समय उनको बताता रहा कि 10 साल का बच्चा है तो उसकी चप्पल देखो इतनी होगी, क्योंकि कितने नंबर की चप्पल आती है 10 वाले पैर में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आइडिया से बता रहा हूँ 6 नंबर की चप्पल आती होगी। अगर वो 6 नंबर की चप्पल आ रही है तो वो कितनी होगी, जब वो 30 साल का हो गया तो उसके पैर में 7 नंबर की चप्पल आ रही होगी, तो 8 नंबर की चप्पल आ रही होगी। तो इसी समय परमेश्वर ने उसकी चप्पलों का साइज भी बढ़ाता चला गया। और जो उसका कुर्ता जो उन्होंने पाया हुआ था, पजामा जो पाया हुआ था, मैं कह रहा हूं कि उनके कपड़े का भी साइज बढ़ता चला गया, बच्चा बढ़ता चला गया, साइज भी बढ़ता चला गया। इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि उनको जंगल में भी, मुसीबतों में भी परमेश्वर उनको दिखा रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कपड़े घिसेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। आपको बिलीव करना है कि आप परमेश्वर के पास आ चुके हो, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा आप 40 साल से दुख उठा रहे हो मूसा की तरह, आप 40 साल से इजराइलियों की तरह आप दुख उठा रहे हो, आप 40 साल से प्रभु में हो, आप 40 साल से विश्वास कर रहे हो या 4 साल से विश्वास कर रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक एक पल कह रहा है कि मनुष्यों के साथ रहता है। याद रखना, एक एक पल उनका ख्याल रखता है, एक एक पल उनकी अगुवाई करता है परमेश्वर। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है अपने डर को दूर करने के लिए जादुई चीजों को ढूंढ रहे हैं, पेड़ों पत्थरों में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, मनुष्यों के पास जा रहे हैं, तागा बना रहे हैं, तवीज बना रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि उनसे डर जाएगा नहीं, मैं कह रहा हूं कि और ज्यादा डर आएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप लोगों को कि आपकी मर्जी, आपका फैसला है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, एक्सपीरियंस देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी गवाही से आपको बताता हूं कि जब मैं पास्टर बना नया तो मैं उस समय एक घर के अंदर गया प्रार्थना करने के लिए, और जैसे ही मैंने उस लड़की के लिए, उसकी माँ के लिए प्रार्थना किया तो उसमें से दुष्ट आत्मा बोलने लगी और वो बोलती करी कि हाँ भाग यहाँ से, मैं तेरे अंदर आ जाऊंगी। और उसी समय मैं डर गया, मैंने कहा कि ओहो, लेकिन मैं उसी समय तो हिम्मत करके उसके लिए प्रार्थना करके निकल आया। मैंने कहा, और लेकिन वो बार बार दुष्ट आत्मा बोल रही थी मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, अब तेरे लिए आज नहीं कल प्रार्थना करेंगे। तो मैं उसी समय डर के वहां से निकल आया, और जैसे ही मैं अपने घर पर आया तो उस समय में कि मैं अंदर से इतना डर गया क्योंकि मेरा सिर बड़ा भारी हो गया। और मैंने कहा यार लगता है कहीं वो पीछे तो नहीं आ गई। वो कह रही थी कि भाई मैं तेरे पीछे आ जाऊंगी, और उसी समय मेरा सिर चकराने लगा। और मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे अगर तू डर गया तो मैं तेरा कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा, कह रहा डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। मतलब डरपोक लोगों के साथ परमेश्वर चलता नहीं है। आपको चलाना है परमेश्वर को अपने साथ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चलने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपके अंदर दम नहीं है तो परमेश्वर नहीं चलेगा। अंधे भिखारी का दम देकर पीछे पलट कर आ गया वापस। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप
किसी बात के लिए डरे हुए हैं, प्रभु में भी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि और फिर भी डरे हुए हैं आप, मैं कह रहा हूं फिर आपका आने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप वहीं जाओ जहां पहले जाते थे। लेकिन आपको विश्वास करना है इस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर हमारे साथ है, आपकी बीमारियों में आपके साथ है। वो आज किसी से बात कर रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटे, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मुझे भीतर प्रवेश करने दे। आज पवित्र आत्मा ऑनलाइन चर्च में आपसे किसी से बात कर रहा है, कह रहा मत डर, कह रहा तू बीमारी से डरा हुआ, मैं फिर भी तेरे साथ हूं बेटे। वो आज कह रहा है, आज मेरे मुंह से, मेरी आवाज से आपसे बात कर रहा है कि मेरे बेटे तू कर्जा हो गया, तेरे ऊपर डिप्रेशन है, बच्चा तेरा तुझे छोड़कर चला गया है, या कोई तेरा बच्चा घर में मर गया है और आप टेंशन में हो। परमेश्वर कह रहा है मैं फिर भी तेरे साथ हूं, कह रहा मैंने तेरे को नहीं छोड़ा है। बेशक आपको प्रभु में आने के बाद आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, आपको कोई विपत्ति पड़ गई है, आप फिर भी घबराए हुए हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कैसा भी डर, कैसी भी चिंता है, फिर भी मैं तुझे वहां से निकालूंगा। आप देख रहे हैं लूत ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने लूत को कह रहा है कि उसको साथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसकी मदद कराई अब्राहम के द्वारा। याद रखना कि कैसे भी आपने कोई गलती कर दी हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए मनुष्यों से इतना प्यार करता है, उनको कहीं ना कहीं बचाने की ताकत रखता है, उनको बचाने के लिए सोचता है दिन रात। आपको बस अगर इतना प्यार करने वाला परमेश्वर मिल रहा है तो उसके लिए सिर्फ इतना भी आप कर सकते हैं कि आप पाप ना करें और पवित्रताई में चलें। परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है। हम देखते कि एक जगह पर के मैं एक स्टोरी बता रहा था कि एक बार एक चूहा था, और उसी समय वो चूहा जो है वो बिल में रहता था, लेकिन जब वो बिल से बाहर निकलता था तो उसी समय उसके पीछे बिल्ली पड़ जाती थी, और वो इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ, तो अपने दोस्त चूहे के पास गया और उसने जाकर कहा, कह रहा कि ये बिल्ली मेरे पीछे पड़ रही है। और इसी समय उसने चूहे को बोला कि अपने दोस्त को बोला कि मेरे लिए कोई इंतजाम कर, कह रहा कोई यार कोई ऐसा कर कि कोई जादुई बंदे के पास ले चल। तो वो एक जादुई आदमी के पास ले गया उसको, और उसी समय उस जादुई ने क्या किया, उसने जादू वाले ने उसको कहता मुझे बिल्ली बना दे, और उसने उसको बिल्ली बना दिया। और बिल्ली जब बन के गया तो उसने कहा अब मेरे को किसी बात का डर नहीं है, कोई मुझे सताएगा नहीं और मैं चुपचाप जाऊंगा। और जब वो बिल्ली बन के जा रहा था तो रास्ते में उसके पीछे कुत्ते पड़ गए, और उसी समय फिर वो जादुई के पास गया। उसने कहा, कह रहा यार मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए, और उसी समय कह रहा कि मेरे को वो बना जो कह रहे कुत्ते, जिससे कह रहा कि कुत्ता बना दे ताकि वो लोग मेरे से डरें। उसने उसको कुत्ता बना दिया, लेकिन जब वो कुत्ता बनाया तो उसी समय जब वो बाहर निकला तो शेर उसके पीछे पड़ गया। तो उसी समय वो कहने लगा अच्छा इससे मेरे से भी बड़ा है कोई, लेकिन उसके अंदर डर था कि अब मेरे को ये खा ना जाए, शेर खा ना जाए। तो वो फिर उसके पास गया, उसने कहा कह रहा है मेरे को शेर बना दे, और उसी समय उसने उसके पास गया, उसको शेर बना दिया, लेकिन उसके अंदर से वो डर नहीं गया। और उसने उसको बोला, लेकिन जब वो आदमी लोग, शिकारी लोग जब जाल डालने के लिए आ गए उसके ऊपर, तो उसी समय गया, कहता मुझे आदमी बना दे। तो उसने कहा, कह रहा कि ये काम मेरे बस का नहीं है, कह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन तेरे अंदर का डर मैं नहीं निकाल सकता। मैं आज कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें अपने अंदर पाली हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज आपने अपना मुकुट चेंज कर लिया हो, अपना नाम चेंज कर लिया हो, अपना सब कुछ चेंज कर लिया, आपने कोई माला डाल लिया, आपने कुछ कर लिया हो, लेकिन आपने कुछ लड्डू बनवा लिए हो, कुछ कर लिए हो, लेकिन अंदर का डर निकाल रहे हो, आप डिप्रेशन में से बाहर आना चाहते हो, बीमारी में से बाहर आना चाहते हो, नहीं आओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है यीशु मसीह धरती पर आया और उसने हमारे अंदर से उस डर को दूर कर दिया कि मौत के बाद जीवन है। विश्वास करना आप, यीशु मसीह क्यों मर के जी उठा, कि ताकि इन लोगों को, क्योंकि लोग चमत्कार पर नमस्कार करते हैं, लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने चमत्कार मिराइकल करके दिखाया आपकी जिंदगियों में, कि ताकि पूरी दुनिया के अंदर ये इतिहास है। मैं कहानियां नहीं बता रहा हूं, वो उस धरती पर आया और उसने तीसरे दिन वो जी उठा, कि ताकि वो बता रहे लोगों को कि तुम्हारे अंदर से जो मौत का डर है, तूफान का डर है, कहीं यार मैं मर ना जाऊं, कोई मुझे सांप बिच्छू काट न ले, कोई बीमारी से मेरे को कोई प्रॉब्लम ना जाए। आज लोग घास खाते हैं, आज लोग क्या खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, गोभियां खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी डर है कि यार डॉक्टर बोल रहा है ये गलत है, ये गलत है, ये किडनियां खराब करेगा, लीवर खराब करेगा। लोग जो डर कर खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को देखो जो जंगल में रहकर खा रहे हैं, वो सब कुछ खा रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मौत के डंक को तोड़ दिया आपके ऊपर से। किन लोगों के ऊपर से? आप सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किए। आज आपके ऊपर से वो डर, वो चिंताएं, वो परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। आपको विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके डर को ले लिया। मैं आज आपको उपाय बता रहा हूं। अगर आपको उपाय नहीं मिल रहा डिप्रेशन से दूर होने का, कह रहा है कि अगर आपको चंगाई से, कह रहा है कि अगर आपके अंदर मौत का डर चल रहा है, आपके अंदर कर्जे का डर चल रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, मैं आपको उपाय बता रहा हूं। आज हम स्क्रीन पर देखेंगे वो उपाय। कह रहा है कि ये 3 टॉपिक्स आज आप देखेंगे। कह रहा है नंबर 1 लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर कि विश्वास के साथ प्रार्थना करना, विश्वास करना, आराधना करना और प्रार्थना करना। 3 काम करना है। पहली बात, कह रहा विश्वास करो यीशु मसीह आपके बराबर में बैठा है। मैं जब चलता हूं तो मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे साथ चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मैं तो इतना
पापी हूं, मैं तो मेरे साथ कहां यीशु मसीह चलेगा। अरे ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, लेकिन एक मेरी बात विश्वास करके जाना, एक एंजल आज से आपके साथ चलेगा। आप ऐसा महसूस करके चलो कि स्वर्गदूत मेरे साथ चल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। गौर करो कि परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया। अगर आप अंदर से सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, मैंने इस साल ये गलती कर दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, वो कह रहा है मेरा बेटी या मेरा बेटे मुझे पुकार कर तो देख, विश्वास करके देख, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। कह रहा है कि यहां पर हम देखते हैं दूसरा इतिहास 20 के 15 में कह रहे कि ये तीनों टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक गवाहियां बता रहा हूं कि विश्वास के ऊपर। कह रहे 2019 में जब मैंने प्रोफेसी किया था तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, और 2020 के अंदर जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई तो लोग जो है वायरस से डरे और घबराए। लेकिन मैंने कहा था कि ऑनलाइन चर्च जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज दिए कि आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। मैं फिर कह रहा हूं कि 2023 में चाहे इधर बाढ़ आए, कुछ भी आए, क्या गर्मी ज्यादा पड़े, सूखा ज्यादा पड़े, मेरे बोलना प्रोफेटिक वर्ड्स है, आप उस बात को समझ रहे हैं। मैं इशारों में आपको बता रहा हूं कि आपके जिंदगी में कुछ भी हो, आसपास कुछ होता रहे, लेकिन आपको बिलीव करना है कि आप परमेश्वर के जन हैं। आपको पवित्र आत्मा ने उपाय बताया, अगर आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना और आराधना करा कि आप अपने अंदर रखते हैं तो परमेश्वर करा कि आपको संभाल कर रखेगा, आपको आशीष देगा। 2019 में मैंने एक प्रोफेसी किया था एक आदमी के लिए। मैंने उसको दो आदमी आए मेरे पास सलाह लेने के लिए। एक को बताया कि परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा, तो इस चीज में पैसा डाल दे और तू करोड़पति हो जाएगा। और उसी समय मैंने उसको गोल्ड के अंदर बताया था कुछ पैसा डालने के लिए, और एक व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया और एक व्यक्ति ने कर लिया, और परमेश्वर ने उसको करोड़ों रुपए का फायदा कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा करता है, आशीष देता है। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर हाँ तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। और आराधना क्यों जरूरी है? कह रहे कि जब आप गीत गाते हैं तो आप विश्वास करना कि जब आप गीत गाते हैं तो परमेश्वर आपको कैसा भी बंधन उससे आजाद कर देता है। पतरस कह रहे कि जब जेल के अंदर था तो उसी समय आराधना कर रहे थे। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो वो आराधना कर रहे थे, तो उसी समय परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ दिया। कब? कह रहा जब वो गीत गा रहे थे। इसका मतलब परमेश्वर सुनता है। कह रहा जब इजरायली 430 साल की गुलामी में 400 सालों साल की गुलामी के अंदर जब वो चल रहे थे तो उसी समय क्या हो रहा है उस गुलामी के अंदर, लेकिन वो कह रहा छूट नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब वो आराधना करते जा रहे हैं, परमेश्वर ने उनको मिडनाइट प्रेयर में, परमेश्वर ने आधी रात में कह रहा है कि उनको आजाद कर दिया। आज आप मिडनाइट प्रेयर में वीरवार शामिल है, आप कह रहा संडे वीरवार और जब शामिल होते हैं रात को मिडनाइट प्रेयर में, मैं कह रहा हूं आप किस्मत वाले लोग हैं। मैं फिर कहूंगा कि आप सौभाग्यशाली लोग हैं, आप ब्लेसिंग वाले लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी रात में कह रहा है कि उनके ऊपर से बंधनों को तोड़ना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में आपकी आशीषें आज खुल रही हैं, लेकिन आपको बिलीव करने के, आपको डरने की जरूरत नहीं। उपाय दे रहा हूं कि आपको अगर थोड़ा सा लगता है तो आपको 2 लाइन आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं छोटी सी आए चाहे बड़ी आए, लेकिन आपको गाना है। आपको गाना आता है या नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक वीडियो सुना रहा हूं, छोटा सा एक गीत सुनाना भी कि ये गीत छोटा सा चल रहा है। और ये गीत में क्या है? कह रहा है वो जंग जिन्ना दी लड़दा, वो जंग जिन्ना दी लड़दा, वो जंग कदी नहीं हारदे। इसका मतलब कह रहा है जब आप गीत गाते हैं तो जंग परमेश्वर लड़ता है आपकी, आपको आशीषें देता है, आपके साथ खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं दूसरा इतिहास 20 के 15 में क्या लिखा। कह रहा है यहाँ पर लिखा तब वह कहने लगे, जब योशापात डरा हुआ था उसके दुश्मनों ने इसको घेर लिया था। हो सकता है आज आपको किसी बीमारी ने, किसी कर्जे ने घेर रखा हो, कोई ऐसी बात ने घेर रखा हो और आप बड़े चिंतित हो, बड़े टेंशन में हो। लेकिन यहाँ पर लिखा तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा योशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। इसका मतलब जब योशापात डरा हुआ था, इजरायली लोग डरे हुए थे, तो उस समय परमेश्वर ने अपने एंजल को कह रहा है कि एक प्रॉफिट को इस्तेमाल किया और उससे भविष्यवाणी किया, और उसने उसी समय उनको बताया, कह रहा है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। इसका मतलब मैं सोच रहा था परमेश्वर ये तेरे युद्ध तेरा कैसे है? कह रहा ये युद्ध तो योशापात को लड़ना चाहिए, युद्ध योशापात का होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो लोग आराधना और प्रार्थना करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, जिनको 2 गीत गाने आते हैं मुंह से, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं कि कानों में लीड लगाई चल हाँ हाँ, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो खुद गाते हैं गीत, मतलब आप गुनगुनाते हैं, आप रसोई में, किचन में काम करते हैं, गुनगुनाते हैं। मैं देख रहा था एक वीडियो जब मैं ऑनलाइन प्रेयर कर रहा था, जब मैं चर्च के अंदर मैं गीत गाता हूं, नाचता हूं, तो लोग ऑनलाइन फौरन में भी अपने बेड पर झूम रहे होते हैं। ऐसे लोग आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कह रहे कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। इसका मतलब कि परमेश्वर उन लोगों का युद्ध लड़ता है, उन लोगों के, कह रहा मैं अब आप हरियाणा में समझेंगे उस हिंदी को, तो उसका मतलब यह है कि दूसरों के फटों में टांग अड़ा लेता है परमेश्वर, वो घुस जाता है। कह रहा है कि उनके घुस जाता है उनके बीच में, कि किस लिए? कि ताकि वो लोग आशीषित हो जाए। उन लोगों की जंग को
मैं लड़ूंगा, कहता कोई और नहीं लड़ेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है, आपको डरने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है लेकिन किन लोगों की जंग लड़ता है, किन लोगों के फटे में टांग डाल लेता है, किन लोगों की प्रॉब्लम को अपने सिर पे ले लेता है, कौन किन लोगों के लिए आएगा परमेश्वर लड़ने के लिए, किन लोगों का कर्जा उतारने के लिए आएगा। चाहे हट जा, तेरा कर्जा नहीं, आज मेरा कर्जा, मैं अपने आप उतारूंगा इसको, जा। अरे आज उन लोगों के लिए आएगा जो लोग विश्वास के साथ ऑनलाइन चैनल में बैठे हैं। विश्वास करें, ऑनलाइन चैनल में आप रिसीव कर रहे हैं, प्रार्थना और आराधना रिसीव कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल के अंदर उत्पत्ति 20:7 में एक जगह पर करे अब्राहम की पत्नी को उठाकर ले गया, और उसी समय एक राजा जब वहां से उसने उसको पसंद कर लिया और उसको लेकर चला गया, तो उसी समय अब्राहम घबराया हुआ था। तो उसी समय परमेश्वर ने देखो उसके साथ क्या किया। परमेश्वर ने उसी समय उससे बात किया, इसलिए और उसको स्वप्न में उससे बात किया और उसको कहा राजा को कि अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लुटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लुटाएगा तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं, कह रहा सब निश्चय मारे जाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको डराया। कह रहा है कि आज आपको शैतान डरा रहा है, हो सकता है कह रहा है कि आज आपके विचार आपको डरा रहे हो, आपका कर्जा, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं आपको डरा रही हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि अब्राहम की क्यों मदद करने के लिए चला गया परमेश्वर, क्यों चला गया राजा के घर में, क्यों चला गया राजा के ड्रीम्स में, क्योंकि अब्राहम आराधना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर में विश्वास करता हूं और मैं 2 टाइम मैं आराधना और प्रार्थना जरूर करूंगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए मदद करने के लिए जाएगा, आपके दुश्मनों को भी अंदर भी घुस जाएगा और उसके रात को ड्रीम में बात करेगा, चल इसके पैसे वापस दे। मैं फिर कह रहा हूं डराएगा उसको। कह रहा है कि अगर आज आपके साथ कोई धोखा कर रहा है उसको डराएगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि अगर शैतान बार बार आपके किचन में आवाज लगा रहा है, आपको आपके सपनों में आवाज लगा रहा है, आपके बच्चे सोते सोते उठकर डर कर उठ जाते हैं, तो उसी समय आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर घुड़केगा उनको, उस शैतान को, भाग यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा अब्राहम कह रहा चुपचाप बैठ गया शांति से, और उसकी पत्नी सोच रही होगी, कह रही किसके साथ ब्याह की आ गई, इसको चिंता ही नहीं है मेरी, और वो लेके जा रहा और ये चुपचाप बैठा है। और उसने कहा हाँ जी ले जाओ ले जाओ, ऐसे हाथ जोड़ के बैठा रहा, ठीक है जी ले जाओ, ओके जी ओके। कह रहा ले जाओ, क्योंकि जानता था अब्राहम, कह रहा लेके तो जा, रात को तो सो तो सही। कह रहा कि तेरे को पता लगेगा मेरा परमेश्वर बेचैन करने वाला परमेश्वर भी है। आपको विश्वास करना है, अगर आपके 10 रुपए भी किसी ने खा लिए, परमेश्वर बेचैन कर देगा आज रात उसको। मैं अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ने जब्त कर ली है, आपको किसी ने गाली दे दी है, मार दी है, मैं अगर आपको डांट दिया, पास्टर हो आपको डांट रहा कोई, आपको विरोध कर रहा कोई, आपका चिंता नहीं करना, प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज रात से कह रहा परमेश्वर उसके ड्रीम्स में बात करेगा, घबरा देगा उसको। कह रहा कि यहाँ पर लिखा क्लियर, कह रहा कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जितने लोग कह रहा आज कह रहा किसी भी बात के लिए कह रहा डरे और घबराए हुए हैं, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बता दिया है। कह रहा है कि मैं कह रहा है कि अपने एक नबी को भेज रहा हूं, आपके लिए भेजा धरती पर यीशु मसीह को नबी बनाकर, और उसने आज पूरी दुनिया के अंदर उनको पहले से बता दिया, पूरी दुनिया को डरा दिया और बता दिया उनको, पूरी दुनिया को, कि संसार में क्या होने वाला है। संसार में बाइबल में लिखा कह रहा भूकंप आएंगे, लड़ाइयां होंगी, युद्ध होंगे, ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं 2023 में होंगे। और उसी समय आंधी आई, तूफान आए, समुद्री लहरें आई, और उसी समय बहुत सारे लोगों के घर तबाह होंगे, भूकंप आए, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन यहां बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन उसी समय लोग डर रहे थे। जाकर बाइबल पढ़ते हैं तो डरते हैं, लेकिन वहां पर क्लियर लिखा, एक जगह मैं पढ़ रहा था लूका की किताब में, वहां पर क्लियर लिखा 21:18 में, अगर आज आप आंधी और तूफान आ रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम्स में है, बाढ़ में है, ठंड में, आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने एक जगह अपने लोगों के लिए ये भी लिखा, ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा। कह रहा परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। हालेलुया। इसका मतलब जो विश्वास कर रहे हैं उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। जो लोग डर रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है कि मैं उनके ऊपर आशीष दूंगा। जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति किताब 20:18 में, कि वहां पर बाइबल बताती है, कह रहे कि अब्राम के बारे में, क्योंकि यहोवा ने अब्राम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। इसका मतलब कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज हो सकता है आपका कोई पैसा खींच कर ले जा रहा हो सकता है आपके ऊपर कर्जा डाल रहा हो सकता है आपके ऊपर झूठा केस डाल दिया हो सकता है कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ऐसी डाल दी हो और आप दुश्मन से घबरा रहे हो, या फिर आप ही का दुश्मन, आप ही के अपने आप का दुश्मन बन गए हो और आप इस समय चिंता में हो कि यार मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर ने अबीमेलेक के घर की सारी स्त्रियों के कोखों को बंद कर दिया था। मैं कह रहा हूं अगर अब्राहम के दुश्मन की कोख को बंद कर सकते
सकता है परमेश्वर। तो कह रहा है कि आपके कह रहा है कि दुश्मनों को भी कह रहा है कि उनके काम बंद कर सकता है। एहसास कराएगा आज की मीटिंग के बाद, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एहसास कराएगा। विश्वास करना, चाहे मुझे इजराइल से, चाहे मुझे इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, आप पाकिस्तान से, इंडिया से देख रहे हो, कहीं से देख रहे हो, अगर आपने किसी के लिए भला किया, उसने आपके साथ बुराई की है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एहसास कराएगा आज रात उसको। कह रहा है कि उसको एहसास कराया, कह रहा है कि वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा अब्राहम, कह रहा है तब तेरे परिवार की कोख को खोलूंगा। एहसास कराएगा। मैं कह रहा हूं कि आप ही के द्वारा जब तक आप इस मिस्ट्री में किसी को नहीं जोड़ोगे, मैं कह रहा हूं तब तक उनके काम नहीं खुलने वाले। बहुत सारे लोगों के काम बंद है, इसलिए परमेश्वर ने आपको रखा है। कह रहा है लोगों के काम भी बंद हो जाएंगे आपके कारण, याद रखना, लेकिन लोगों के काम भी खुल जाएंगे आपके कारण, क्योंकि आपके मुंह में आशीर्वाद है कि तुम जो धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। परमेश्वर इतना आशीर्वाद देता है, इतना प्यार करता है आपसे। प्रभु में आने का फायदा है कि नहीं, आपको बिलीव करना है। लेकिन जो लोग डर जाते हैं तो परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता। इसलिए मैंने अपने जीवन से आपको ये चीजें बताई कि ताकि आपके घरों में परमेश्वर शांति दे आज से। कि लेकिन उन लोगों के जो लोग चर्च तो आते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन फिर वो डर डर की बातें करते हैं। 3 बार प्रार्थना कराएंगे, चौथी बार भी यही कहेंगे, पास्टर जी मुझे बता दो कि मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा। एक बहन आई अमेरिका से और वो बार बार बोल रही थी, प्रॉफिट जी मेरा मकान बिकेगा नहीं बिकेगा, मेरी प्रॉपर्टी का फायदा होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे ठीक होंगे नहीं होंगे, मेरा बच्चा ब्याह कराएगा नहीं कराएगा। पापा जी एक और सवाल है, मेरा एक और सवाल है। मैंने कहा क्या सवाल है? तो वो बोल रही थी, कह रही कि मेरा सवाल ये है कि मेरा पति वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा परमेश्वर सब कुछ करेगा तेरे लिए, बोला हालेलुया। मैंने कहा लेकिन अगर तू रोज ये बातें मुंह से निकाल लेगी, हाय क्या होगा हाय क्या होगा, तो एक दिन बाय बाय हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो आपको आज से विश्वास की बातें अपने अंदर निकालनी है। मैंने क्या बताया उपाय? विश्वास की बातें मुंह से निकालना, विश्वास से कह रहा है कि सारे काम करना। और बाइबल बोलती विश्वास से काम करने वालों से परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। मेरी गवाही है कि मैं एक बार जब छोटा था तो उसी समय मैं अपने गांव में जा रहा था, और आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी, मतलब ये मेरी वीडियो नहीं है, किसी की वीडियो है, जब हम ऊपर से पानी में और छोटे छोटे बच्चे छलांग लगा रहे थे पानी में, तो मेरा भी दिल किया, मैंने कहा यार मैं भी तैरना शुरू करूं। तो वो बच्चे मेरे को जो है ऊपर से कूदाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा चल बे, मैंने कहा तुम्हारे साथ तैरने का क्या फायदा? मैंने कहा ना मैं नहीं तैरूंगा। तो उसी समय वो बच्चे जो है मुझे कह रहे थे कि आजा और आज हम तेरे को तैरना सिखाएं। मैंने कहा चल हट। वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, क्योंकि वो गांव के बच्चे थे और मैं शहर का था। तो उसी समय मैंने बोला भाई चल बे, तुम्हारा हाथ पकड़ने से अच्छा मैं भैंस की पूंछ पकड़ के डालूंगा। तो उसी समय मैंने भैंस की पूंछ पकड़ी, और भैंस की पूंछ पकड़ते हुए मैं जा रहा था और मैं ऐसी समय पैर हिला रहा था। मैंने कहा वाह, मैंने कहा बेटे बजिंदर सिंह तुझे तैरना आ गया। और उसी समय जब तैर रहा था, थोड़ी देर में जब अंदर लेगी भैंस बीच में, और जैसे बीच में गई उस भैंस ने गोबर कर दिया, और उसी समय मेरा हाथ छूट गया। मैंने कहा क्या गंदा सा हो गया। तो उसी समय जो मैं डूबने लगा, और जब डूब रहा था तो वही बच्चे कूद कर आए पानी में और उन्होंने मुझे बाहर निकाल लिया। तो उसी समय वो मुझे बोल रहे थे, कह रहे कि अच्छा देखा, हमने कहा था ना हमारा हाथ पकड़ ले। तो मैं यही बता रहा हूं कि मैंने उनको कहा हाँ यार गलती हो गया मेरे से। आज हो सकता है कि हम आपको बोल रहे हो बार बार कि नहीं यीशु मसीह बड़ा अच्छा है, यीशु मसीह बड़ा अच्छा है, यीशु मसीह के पीछे चलो, उससे प्रार्थना करो, उस पर विश्वास करो। लेकिन लोग आज विश्वास नहीं कर रहे हैं, और नहीं हमारा पैसा हमें बचा लेगा, हमारी जिंदगियां हमें बचा लेंगे, हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे पास बहुत कुछ उपाय हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं किसी का उपाय काम नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह बड़ी जल्दी बादलों पर आने वाला है। बहुत सारी समस्या आएंगी, बाढ़ आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपके आसपास चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि फिर बहुत सारे लोग लेट करेंगे। कह रहा है कि इसलिए कई बार हमें पता नहीं रहता कि ये बंदा हमें सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। मैंने विश्वास किया होता तो मैं ना डूब रहा होता। लेकिन आज आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे बचाया और उसने मुझे ब्लेस किया। एक जगह मरकुस के 4:38 में देखते कि चेले जब नाव में जा रहे थे तो उसी समय क्या हो रहा था, तो उसी समय के चेले जो है चीखते चिल्लाते जा रहे थे, और उसी समय वो खुश हो रहे थे कि हमारे साथ प्रभु है, हमें तो कोई जिंदगी में तकलीफ आएगी नहीं। मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं कि आप कह रहे हो कि प्रभु हमारे साथ है, हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपकी जिंदगियों में तकलीफ आ सकती है, लेकिन परमेश्वर उसमें से आपको बोल रहा है, कह रहा तेरे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। कह रहा अगर तू गिर भी पड़ेगा तो उठा लूंगा, निकाल लूंगा उसमें से, उन समस्याओं में से निकालने के लिए आया। मैं उन लोगों के लिए आज बात कर रहा हूं जो डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं। वो मरकुस 4:38 में वहां पर यीशु मसीह एक जगह पर 37 और 38 को जब हम क्लियर पढ़ते हैं
तो वहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर थी, और उसी समय जब पानी से भरी जाती थी, जब वो पानी उछल उछल कर उसके अंदर गिर रहा था, तो उसी समय डर गए और फटाफट यीशु मसीह के पास गए। कह रहे कि तू सो रहा है, कह रहा हम डूबने वाले हैं नाव के अंदर और तू सो रहा है, तू क्या कर रहा है? और उसी समय लिखा वहां पर, क्या तुझे चिंता नहीं? इसका मतलब चेले कह रहे थे यीशु मसीह तुझे हमारी चिंता नहीं है। आज हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार यीशु मसीह हमारी चिंता नहीं करता, इतने साल से मैं चर्च जा रहा हूं, इतनी बार मैंने दशमांश दे दिया, इतनी बार मैंने प्रार्थना करा ली, इतनी बार मैंने ले हेड करा ली, लेकिन परमेश्वर क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है? पवित्र आत्मा को आपकी चिंता है, विश्वास करें। लेकिन परमेश्वर उनकी चिंता करता है, ये लिख लेना डायरी के अंदर, जो सुबह उठकर अपना मुंह नहीं खोलते। कह रहा है कि उनकी चिंता नहीं करता परमेश्वर। यहां पर उनको समझा रहा था, उनको कहता है हे अल्पविश्वासियों, कह रहा है कि तुम्हें विश्वास नहीं, कह रहा है कि तूफान, कह रहा है कि मैं मेरे मुंह से खत्म हो गया, मेरे मुंह से खत्म हो जाएगा। आज यीशु मसीह ने क्या करके दिखाया? उठा और उसी समय यीशु मसीह ने कहा तूफान शांत हो जा, और उसी समय तूफान शांत हो गया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सीक्रेट है बाइबल का, कि जितने लोग मसीह में और चिंता कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर कह रहा है अरे यार मैं आया धरती पे, तुम्हें ट्रेनिंग देकर चला गया, सिखाकर चला गया, कह रहा है अब जो मैंने काम किया वो तुम करोगे। इसलिए जगह पर लिखा कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन करो तो सही। अरे जब मुंह खोलोगे नहीं तो बड़े बड़े काम कहां से करोगे? इसलिए यीशु मसीह ने, जरूरी नहीं है कि मैं पास्टर हूं, मैं ही कहूंगा, आप विश्वासी हो, आपके अंदर भी प्रभु, आप कहो कि इसी समय वो प्रॉब्लम थम जाए, आज यीशु मसीह के नाम में वो तूफान कर्जे का थम जाए। आज इसी समय जाता रहे वो लड़ाई झगड़े का, मेरे घर का कलेश तूफान थम जाए। आज हाथ उठाकर कहो कि इसी समय मेरे ऊपर से वो कोर्ट केस के तूफान थम जाए, हर प्रॉब्लम थम जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो थम रही है और आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रही है। इसका मतलब परमेश्वर आज ये टॉपिक आपको इसलिए लेकर आया कि ताकि आज आपके अंदर का डर परमेश्वर भगाना चाहता है। कहता है उसके अंदर का डर कभी नहीं जाता जो कह रहा है कि खुद प्रार्थना नहीं करता, खुद 2 गीत नहीं गाता। तो आपको गीत गाना है और प्रार्थना करना, और आपको विश्वास के साथ कहना तो है कि इसी समय अरे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यार, टेंशन न ले, और इसी समय खत्म हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में था, किसी ने मेरे ऊपर झूठा केस डाल दिया, तो उसी समय मेरे पास आम विश्वासी बैठे थे, मतलब कि वो अभी 2-4 दिन हुए विश्वास में आए थे, लेकिन वो पता क्या बोल रहे थे मुझे? वो कह रहे थे अरे पास्टर जी क्या बात करते हो, कुछ नहीं होगा आपको, और वो कुछ नहीं हुआ। मैं क्या कर रहा हूं? ये परमेश्वर सुनता है। अगर उनके मुंह को सुन सकता है, और मैं कितना बड़ा प्रॉफिट समझ रहा था अपने आप को, तो मैं डर रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे ने मुझे ऐसी बात कही तो मेरे अंदर विश्वास आया। मैं आपके अंदर विश्वास डाल रहा हूं, आप किसी के अंदर विश्वास डाल सकते हैं। आपको कहना है कि आज परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप अपने घर में आपके बच्चे आपके तूफान बने हुए हो, आपका पति आपके लिए, आपकी पत्नी आपके लिए तूफान बनी हुई है, लेकिन लोग क्या कर डंडे से सीधा करते हैं, डंडे से कि आजा ठहर जा, न्याणिया नाल खेलता है, कंचे खेलता है सारा दिन, आज मैं तेनू कुटांगी, तेनू मारांगी। आज हो सकता है कि पति पत्नी को पीट रहा हो और उसी समय कह रहा हो कि तू अच्छा उसकी तरफ क्यों देख रही थी, ये ले आजा तेरे को मारूंगा, तूने पैसा क्यों उड़ा दिया, ये किया वो किया। आज लड़ाई झगड़े। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं कि एक बार आपको पता ही है कि कितने लोगों की शादी होगी है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए ये तो वो पति लोग, आपको पता ही जब ससुराल के अंदर जाते हैं तो उनको पता है कि उनकी इज्जत क्यों होती है, और वहां पर वो जब ससुराल के अंदर जाता है तो पतिदेव, तो वहां पर लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उसी समय उसका साला उसके लिए क्या करेगा, उनके घर में उसकी सास इज्जत बड़ी करती है, उनके घर में गंदी बेड होती है, बेडशीट होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, जब कहते हैं ओहो अच्छा जीजा जी आ रहे तो नवी बेडशीट होती है, अच्छा नवा टूथब्रश, नवा तौलिया, और इसी समय नवी साबुन होगी, नया सब कुछ होगा। मतलब वहां पर जो पुरानी चीजें होंगी नहीं होंगी, क्यों? जीजा जी आ रहे हैं, उस दिन नया होगा सब कुछ। जीजा जी की खूब खातरदारी होती है, और जीजा जी मजे से अंगूर खा रहा होता है और चिकन मंगा रहा होता है, समोसे पकोड़े खा रहा होता है। हो सकता है कहीं ऐसे भी होते हैं कि शराब भी मंगा रहे होते हैं, तो उसी समय खुश हो रहे होते हैं कि आज तो अब ससुराल में भाई साहब बड़ी इज्जत हो रही है, लेकिन बड़े चौड़े हो रहे होते हैं। तो उसी समय उसकी एक बार ऐसा ही किसी व्यक्ति के साथ हो रहा था, तो उसी समय वो अपने साले को बोल रहा, चलो अंगूर लेके आ, चलो ये शराब की बोतल लेके आ, चल मेरे लिए चिकन लेकर आ। तो उसी समय साला तंग आ गया, और साले ने कहा अपनी माँ को, मम्मी ये जीजा मुझे बड़ा तंग करता है, करे कि इसको भगा दूं यहाँ से। उसकी माँ कह रही ना बेटे इसको ना भगाइयो। कह रहे क्यों? कह रहे इसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा। तो आज समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आगे ये तो आदमी लोगों की हिम्मत है जो मतलब तूफान को संभाल रखा, दूसरे के घर का तूफान अपने आप संभाल रखा आपने। तो मतलब आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आपके अंदर कैसा भी तूफान हो। जब आप दूसरों के घर का तूफान संभालना जानते हैं तो आप ये आत्मिक कह रहा जो संसार में तूफान हो रहे हैं इनको क्यों नहीं आप संभाल सकते? पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं वो ताकत देता हूं। देखो
कुछ मेरे बारे में गलत ना सोचे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि और लगता है, माँ को लगता है कई बार लड़की तूफान लगती है, वो बोलते हैं बेटे ये ले कार ले ले, तो बार तू ब्याह कर ले। लड़की बोलती है ना ना मैं नहीं करूंगी। बेटे कार दूंगी तेरे को, फ्रिज भी दूंगी, एसी भी दूंगी। और बेटी कहती है हाँ हाँ ठीक है फिर तो ठीक है, और सब कुछ। देखो एक वीडियो में यहाँ पर क्या करते हैं, बाद में जब वो कार जा रही होती है तो उसी समय कहते हैं ये ले, कार भी ले ले, फ्रिज भी ले ले, गाड़ी भी ले ले, सोना भी ले ले, चांदी भी ले ले, पर चली जा चली जा। और देखो चोनियां ठनियां फेंक देते हैं और कहते हैं जा ये चोनियां ठनियां बच गई, ये भी ले जा चली जा, हमारे घर का तूफान दूसरे के घर चली जा। मैं और इसी समय क्या होता है कि देखो, लेकिन किसने काबू किया उसको, और आदमी लोग बेचारे दूसरों के घर का तूफान लेके घूमते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि तो एक स्टोरी है। लेकिन आज कह रहा है कि हमारी जिंदगियों में अगर आपको लग रहा है तूफान है, कह रहा है मेरी पत्नी आपको तूफान लग रही है, मेरा पति आपको तूफान लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए तूफान लग रहा है, या फिर कोई चीज ऐसी आपको तूफान लग रही है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दूसरों को देने की जरूरत नहीं है वो तूफान। कहता है कि आपको शांत करने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में, आपको प्रार्थना ही करने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे के साथ ब्याह देते हैं और उनके तलाक हो जाते हैं। चक्कर क्या है, कह रहा है कि आज कह रहा है बच्चों को कह रहा है गलत सोचे समझे, कह रहा है कि उसके ऊपर पैसा खर्च कर देते हैं और नुकसान उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी चीज का तूफान लग रहा है तो तूफान कह रहा मारने पीटने से नहीं जाएगा, कह रहा आपके टेंशन करने से नहीं जाएगा। यहाँ पर टेंशन कर रहे थे और इसी समय कह रहे थे कि प्रभु ये चिंता और इसी समय टेंशन हो रही है हमें, तू और सो रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसलिए सो रहा हूं, कहता कि तुम जाग जाओ, कहता कि मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूं। इसलिए हो सकता है परमेश्वर अब तक ना आया हो आपकी जिंदगी में, अब तक भी उसने कोई मदद ना की हो, कि वो आपको देखना चाहता है क्या तुम तूफान शांत करने वाले बन सकते हो। कह रहा है कि आपको मुंह खोलना है और हाथ उठाना है। आज बोलो कि इसी समय मेरे जीवन में उठ रहा तूफान, वो डिप्रेशन का, कर्जे का, बीमारियों का, समस्याओं का, हर एक आर्थिक तंगी का इसी समय शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो शांत होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है कि आपको विश्वास करना है कि वो शांत हो चुका है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा। मैं फिर उन लोगों के लिए आज ये मैसेज लेके आ रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन लोगों को बता, कह रहा है कि तुम डरो नहीं, कह रहा है कि तुम्हारे डर में भी, कह रहा है तुम्हारी चिंताओं में भी तुम्हारी परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। कह रहा है कि वहां पर यीशु मसीह साथ था तो भी डरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उठकर उनको कहा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो डर को निकालना चाहता है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका फेवर करता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कुछ लोग बहाना मारते हैं। एक बार एक पियानो वाला था और वो पियानो को जिसने पियानो बनाया है, मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूं, उसने किसी बच्चे को सिखाने के लिए एक बात बताई। वो कह रहा था बेटे जब तू पियानो मेरे से सीख रहा है, लेकिन उससे ज्यादा प्रैक्टिस पता क्या करना, कह रहा जब भी तेरे पास टाइम मिले, कह रहा स्कूल से आते हुए, कह रहा स्कूल से जाते हुए, कह रहा और खाना खाते हुए, जब भी टाइम मिले तो तेरे को गुनगुनाना और प्रैक्टिस करना है। जब भी वो बस में आता तो वो बस में ऐसे मारता वाता अपने बस के उस पर टिंग डिंग 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 डिंग। मैं कह रहा हूँ कि और जब भी वो खाना खा रहा था तबला बजा रहा, टिंग डिंग डिंग ऐसे कर रहा होता, डिंग 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 डिंग। मतलब कुछ भी पियानो के वो साज बाज बजा रहा होता। मतलब कह रहा है कि तेरे को 2-2 मिनट भी समय मिले तब भी तू करना। मैं कह रहा हूं अगर अपनी जिंदगी में से आपको किसी भी परेशानी को निकालना है तो कह रहा है कि जब भी आपको समय मिले, जैसे आप जा रहे हैं, जैसे आप साइड में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, उसी समय गुनगुनाना है आपने। क्या गाना है? मैं कह रहा हूं पियानो आपके अंदर लगा हुआ है। परमेश्वर ऐसे पियानो को सुनना चाहता है, वो प्यार भरी रस भरी आवाज आपके अंदर से सुनना चाहता है। तो आपको गुनगुनाना है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं जब आप ये शब्द कहेंगे तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज कर देगा। ये सीक्रेट है, आपको विश्वास करना है कि मैं कह रहा हूं जब आप हालेलुया के शब्द आप जितनी भी आपको जब भी टाइम लगे आप जब बार कहेंगे, पवित्र आत्मा आपके डर को दूर करेगा। आज बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करेगा। आज अपने हाथों को उठाऊं और जो लोग इस समय कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में, कोई डरा हुआ है, कोई परेशानी में, पवित्र आत्मा उनके डर को दूर करना चाहता है। पवित्र आत्मा ने देखो अब्राहम की समस्या को क्यों दूर किया? क्योंकि वो विश्वास करने वाला, आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तो इसका मतलब कि वो डर में था, चिंता में था, निराशा में था, तो भी परमेश्वर वहां पर खड़ा हो गया। तो आपको डरने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, परमेश्वर आपको साथ खड़ा मिलेगा 2023 के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बिलीव कर रहे हैं तो आइए अपने हाथों को उठाएं। आज मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे और चमत्कार करे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुना और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज विश्वास किया, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आज से बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता इसी समय, वो तूफान इनके घर से इसी समय शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आंधी तूफान इसी समय शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके दिमाग में उठ रहा तूफान, वो बीमारियों का, वो कर्जे का, वो परेशानियों का इसी समय जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी तूने इसी समय हीलिंग दी इनको, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इनके ऊपर तो अनुग्रह कर रहा है परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा तूने आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं
कि जिसका नाम रोहन है। मैं से देख रहा हूँ कुछ बच्चों के नाम देख रहा हूँ मैं, जिन्होंने उनकी माओ ने जिनके नाम रोहन रखे हैं, रजत रखा है। मैं से देख रहा हूँ कि आर से जिनके नाम है, आर से मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी इसी समय कि वो सोच रहे हैं, अंदर उनके डर है, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि वो सोच रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर मुझे बचाएगा नहीं बचाएगा, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई बड़ा काम करेगा नहीं करेगा। कुछ आर नाम वालों के लिए स्पेशल परमेश्वर ने मुझे बोला, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ नहीं बेटे, इनको बोल कि इस समय अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। योशापात को कहा, कह रहे कि योशापात, कह रहे कि डर मत, कह रहा सिर्फ क्या करना है, कह रहा बेटे एक भविष्यता के द्वारा उसने बात किया कि तू सिर्फ आराधना और प्रार्थना कर और 2 गीत गा। तो आपको हालेलुया का शब्द आपको बोलना है, हालेलुया। और ये कोर्स आपको इस समय मैं कह रहा हूं कि आपको गुनगुनाना अपने अंदर, हालेलुया, जो जैसे भी आप गा सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिस समय इनके अंदर का डर आर नाम वालों का इसी समय भाग जाए परमेश्वर, और आपको गुड न्यूज मिलेगी। जो मुझे देख रहे हैं आर नाम वाले, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो आप किसी के पास बेटा नहीं है, आर नाम वाले के पास, उसको गुड न्यूज मिलेगा। आर नाम वाले के पास कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी हो, तो परमेश्वर अभी इसी समय अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और इसी समय अपने हाथों को उठाएं, और जो आपके पास अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है तो इसी समय अपने हाथों में उठाओ, पकड़ लो। मैं इसी समय 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, और आज आपको अनॉइंटिंग वाटर में आपको नमक डाल कर दूंगा, और अभी इसी समय मेरे साथ पीना है आपको। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा और इसी समय ब्लेसिंग देगा। पवित्र आत्मा अनुग्रह करेगा आपके ऊपर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तो इसी समय अंदर का डर निकाल दे परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई, मेरे पिता उनके माँ बाप डरे हुए हैं, परमेश्वर की उम्र निकल रही है, पवित्र आत्मा जी इसी समय हीलिंग दे, और इसी समय परमेश्वर आशीष दे इन बच्चों को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके रिश्ते एक अच्छी जगह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जो बहनें भाई जो डरे हुए हैं परमेश्वर के जॉब को लेकर, हमारी उम्र निकलती जा रही है, पवित्र आत्मा जी इनको गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग दे। जो पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर कोई कारोबार में नुकसान उठा लिए, मेरे पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा टूटा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा तू इसी समय इस व्यक्ति से बातचीत कर कि परमेश्वर तू इस समय उसको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मेरे पिता परमेश्वर कोई सफर में फंस गया, कोई किसी दूसरे देश में फंस गया, और इसी समय वो देख रहा है पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर इसी समय प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, उसके पास पीआर नहीं आ रही है, वो बड़ी टेंशन में डरा हुआ है। पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है कि डर मत बेटे, मैं तेरे लिए पीआर का इंतजाम कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जिनके हड्डियों में प्रॉब्लम है परमेश्वर, जिनके कोई व्हील चेयर पर है परमेश्वर, इसी समय उसको हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम में। कोई बहरा है, अंधा है, लंगड़ा है, इसी समय उसको हीलिंग दे। जो भी कोई बीमारी में, कोई ऑपरेशन कोई किसी को डॉक्टर ने लिख दिया है, पवित्र आत्मा जी ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कर परमेश्वर, तो इसी समय बड़ी शांति दे पवित्र आत्मा जी। ओ राचा रबा सना योबा रे 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 रे। आत्मा कहता है बेटे, कह रहा मैं तुझे शांति दूंगा, तो डर मत, तो डर मत। कोई ऑपरेशन लिख दिया कोई बहन है, और इसी समय पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह मुझे दिखा रहा है, और इसी समय आप इसी समय कंफ्यूज हो रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है। आप मुझे हरियाणा से देख रहे हो, इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। आपके यूट्रस में से रसोलियाँ गायब हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन है, कोई बिहार से मुझे देख रही है, और इसी समय पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि आपके पास बेटा नहीं है, मत डर बहन, परमेश्वर तेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा है। अपने हाथों को उठा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा किसी को गिल्टी है, रसोली है, पथरी है, इसी समय कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है परमेश्वर, किसी की शादियां नहीं हो रही, कर्जे नहीं उतर रहे, घर नहीं बना पा रहे परमेश्वर, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, पीआर नहीं है, मेरे पिता कोई फ्यूचर नहीं बना आज तक, इनके घर में ब्लेसिंग आने पाए। कोई कोर्ट केस में, कोई जेल में, इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद होने पाए यीशु मसीह का नाम, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं इसी समय चाहता हूं कि आपके लिए मैं एक प्रार्थना करूं, और आप अनॉइंटिंग वाटर अपने हाथों में ले लो ऐसे, और एक नमक ले लो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और अभी इसी समय मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए अभी पिएंगे जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होती है, जिनके अंदर कोई रेशा जमा है, कोई फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है, कोई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम, कोई गले में खासकर, कोई लीवर में, और या कोई शुगर बार बार बढ़ रही है आपकी, या फिर आपको कुछ भी हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता टैबलेट के अंदर भी नमक डलता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर
मैं ये नमक ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रार्थना करके दे रहा हूँ आपको। और इसी समय पीना है आपने, और इसी समय देखना कि पवित्र आत्मा मिराइकल करेगा आपके साथ। फिर बता रहा हूँ, लीवर जिसका फैटी है, जिसको किडनियों में प्रॉब्लम है, जिसको शुगर है, जिसको बवासीर है, जिसको यूट्रस में प्रॉब्लम है, कोई कैंसर है, कोई इसी समय के आंखों में रोशनी कमज़ोर है, कोई किसी के कानों में कमजोरी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जो कमर में प्रॉब्लम है, आपको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, अभी प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आशीष देगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ नामों को दिखाया, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि GRSMNKT नाम वाले लोग, आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि आपके जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं आपके घर में, जैसे कार हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक है, ये सब चेंज हो जाएंगे अभी यीशु मसीह के नाम। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। अब इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर इन लोगों को ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आज़ाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मधु है और इसी समय कोई इन्फेक्शन है उसके शरीर में, इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय कोई प्रदीप है, कोई हांगकांग से मुझे देख रहा है, और इसी समय कोई स्पाइन प्रॉब्लम है, और इसी समय परमेश्वर आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो भी कैंसर के पेशेंट है, इसी समय आज़ाद हो जाए। मैं देख रहा हूँ कोई कनाडा से है, कोई इसी समय हांगकांग से मुझे देख रहा है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई इजराइल से देख रहा है। परमेश्वर आज़ाद कर रहा है आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कोई यूके से बहन मुझे देख रही है, कोई मोहाली से देख रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं मेरी उम्र 25, 26 हो गई है, या 28 हो गया, 29, 30 हो गया, मेरे पास बेटा नहीं है, या आपको 34 के हो गए, 35 के हो गए, आपके पास बेटा नहीं, कुछ कंफ्यूज हैं आप नई शादी हुई है आपकी, आप कंफ्यूज हैं। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि अभी ये अनॉइंटिंग वाटर साल्ट पीना, बेटे की आशीष मिलेगा। खासकर यूके से एक बहन मुझे देख रही है, आपको बच्चे की ब्लेसिंग मिलेगा। आपका नाम ऐसे कोई एन से नेहा, गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आज़ाद कर। इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई इजराइल से मुझे देख रहा है, वीज़ा की ब्लेसिंग चाहिए उसको, फिर उनके लिए बोल रहा हूँ, खास कर बोल रहा हूँ कि एक बहन मुझे इजराइल से देख रही है, और इसी समय होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा हो, ऐसे कोई सुलोमी, और परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है। सुलोमी बहन, अपने हाथों में बीज पकड़ो और प्रेयर करो कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। 3 दिन आपने उस बीज को लेकर, जब भी अपनी प्रेयर में बैठते हो, तो ऐसे जिन लोगों के फ्यूचर में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर, कि जैसे आप कोई प्रमोशन चाहते हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, या फिर आप कोई विदेश में जाना चाहते हैं, आपको कोई फ्यूचर खुल नहीं रहा है, तो आपको इसी समय एक भेंट पकड़ना है, और 3 दिन आपने इस भेंट को आपने प्रेयर में रखना है। या फिर आप नई रोज एक भेंट ले सकते हैं अलग अलग, या फिर आप रोज भेंट डाल सकते हैं ये मिस्टिक अकाउंट में। मैं अपने लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको परमेश्वर आशीष दे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो करना, नहीं अच्छी लगी तो ना करना। लेकिन आपको अय्यूब के 5 में लिखा, अय्यूब ने जब अपने हाथ में भेंट पकड़ के अपने बच्चों के लिए दुआ किया, तो उसी समय शैतान के सिर में दर्द हो गया। कहता मैं इसके घर में घुस नहीं पा रहा, इसके घर में सुरक्षा का बाड़ा आ गया। आपके आसपास सुरक्षा का बाड़ा आएगा। आपको जो काम आप सोच रहे हैं वो आप बनाएंगे, आपके परमेश्वर ऊपर अनुग्रह करेगा। मैं ऐसे नामों के लिए देख रहा हूँ जिनके नाम JGRSKMPNV और वाई, मैं ऐसे देख रहा हूँ, और ए और एस नाम वाले, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। ऐसा आपको 3 दिन करना है, और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। जो ये नहीं बन पा रहे, परमेश्वर आज से बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, बनने पाए। तेरा कलाम बोलता है कि परमेश्वर ये बनेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ सुनीता, बेटा नहीं है तेरे पास, परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जाए। तो मुझे एक सुनीता यूपी से देख रही है, कोई मुझे झारखंड से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, कोई नॉर्वे से मुझे ऐसे देख रही है, कोई परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। कोई सुनीता यूके से, आपके बच्चे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है, परमेश्वर आजाद कर रहा है, आपके बच्चों को आशीष दे रहा है। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई नेपाल से भाई देख रहा है और उसके घर नहीं है, होली स्पिरिट आपको घर की आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम RGNH और V और L से M से है, मैं ऐसे देख रहा हूँ गुड न्यूज़ आ रही है आपके घर में। कोई कोर्ट केस था, आप उससे आज़ाद हो गए हो, और इसी समय कहीं इन्फेक्शन था शरीर में, अभी इसी समय आपको हीलिंग मिली है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं। होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है। कोई मुझे ओमान से देख रहा है, कोई मुझे फ्रांस से देख रहा है, और कोई यहाँ से मुझे इटली से देख रहा है, कोई न्यूजीलैंड से देख रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपने शायद नशे के कारण
अपने पति को भी छोड़ दिया ऐसे, या फिर आपके घर में कोई क्लेश हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, बच्चे नशा करते थे, ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं। और हॉली स्पिरिट ने मुझे कहा कोई बहन न्यूजीलैंड से मुझे देख रही है, और इसी समय परमेश्वर ओमान से देख रही है, न्यूजीलैंड से देख रही है। परमेश्वर उस एडिक्शन को तेरे घर से खत्म कर रहा है, वो नशे के शराब को, वो ड्रिंक को खत्म कर रहा है। चिंता मत कर बेटी, परमेश्वर तेरे पर अनुग्रह कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर इनको छू और आजाद करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिलने पाए परमेश्वर, या शीशे इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, आमीन। इसी समय देख रहा हूँ कोई नेहा, बेबी की ब्लेसिंग मिलेगी। निशा, आपको बेबी की ब्लेसिंग मिलेगी। सपना, बेबी की ब्लेसिंग मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आत्मा में ऐसे कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, कोई स्किन एलर्जी है, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जर्मनी से देख रहा है, बिजनेस बंद पड़ा है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कोई कारोबार नहीं हो रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप वो कौन है, लेकिन जर्मनी से मुझे कोई देख रहा है। होली स्पिरिट ने मेरे को भी बोला जर्मनी से कोई देख रहा है, कोई लेडीज है। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी कि तेरे पास हो सकता है 2 बच्चे हो। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है मेरे से, और प्रभु का आत्मा कह रहा है तू जो प्रेम करती है इस मिनिस्ट्री से, तूने जो बोया है, तूने जो इस मिनिस्ट्री पर मन लगाया, मतलब प्रभु यहाँ से मुझे आशीष देगा। ये तेरा फैसला, ये तेरा विश्वास कह रहा है तुझे ब्लेसिंग देगा। और तेरे लिए बोल रहा हूँ कि तू बहुत करोड़पति होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। मैं ऐसे कुछ लोगों को महसूस कर रहा हूँ कि अभी आने वाले समय में आपके ऊपर पवित्र आत्मा बहुत सारा अनुग्रह उतार रहा है। मैंने अभी देखा कि कोई मुझे राजस्थान से देख रहा है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष चाहिए। कोई छत्तीसगढ़ उड़ीसा से है, और इसी समय कोई पंजाब से है, जिनके नाम मैं से देख रहा हूँ कि ANRSG और K और HLP से आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह का नाम में। गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे। अभी अपने हाथों में उठाएंगे ये अनॉइंटिंग वाटर, और जिस हिस्से में भी आप बीमार हैं इसी समय आप नमक डालें, और देखो आप पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं वचन से बता रहा हूँ, अलीशा ने जब नए प्याले में नमक डाल दिया तो उसी समय उस दिन से उन औरतों के गर्भ जो गिरते थे बंद हो गए। जिसके बार बार कोई गर्भ में प्रॉब्लम हो जाता है, आप आज़ाद हो रहे हो। आज से आपके लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन आपको स्माइल देना है। परमेश्वर गुड न्यूज़ दे रहा है आपको। अबलबा शबलबा शबलबा शबलबा, हर प्रकार की बीमारी इसी समय पवित्र आत्मा जी इन लोगों के ऊपर से जाए यीशु मसीह का नाम में। आज जो इस समय अपने हाथों में अनॉइंटिंग वाटर में नमक डालकर इस समय पवित्र आत्मा पी रहे हैं, परमेश्वर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम से इनके शरीर के किसी हिस्से में स्किन एलर्जी है, टाइफाइड है, कोई इसी समय पवित्र आत्मा जी स्किन एलर्जी है, बच्चों में कोई भी पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर कोई भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल माइग्रेन, इसी समय कोई भी टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, कोई भी लीवर में प्रॉब्लम है परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम, पथरी है, इसी समय बाहर आने पाए परमेश्वर, बाहर आने पाए। जल पीने के बाद बाहर आने पाए, क्योंकि तेरा आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर आज तेरा आत्मा इस गिलास के ऊपर मंडलाए, इन लोगों के ऊपर मंडलाए जिन्होंने अपने हाथों में पानी पकड़ा है। परमेश्वर तेरा आत्मा उनको उनके ऊपर मंडलाए परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जब तू आया यीशु मसीह, इसी समय तूने भी अपने चेलों के पानी से पैर धोए परमेश्वर, और तूने पानी पर चल कर दिखाया यीशु मसीह, चमत्कार करके दिखाया। तू आज चमत्कार करके दिखा, जिनके अंदर सालों साल से कोई दुष्ट आत्मा छिपी हुई है, जो बड़ी जगह जगह भटक रहे हैं परमेश्वर, जैसे ये पानी पिए वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। कालजे का दर्द जाए इसी समय, और किडनियों में से पथरियां बाहर आए, गुर्दे में से बाहर आए, पित्ते में से बाहर आए, बवासीर जाए, शुगर जाए, स्टॉप हो जाए, शुगर स्टॉप हो जाए, बीपी स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और गर्भ गिरने बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रसोलियां, पानी वाली रसोलियां, गिल्टियां जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ। मुंह में छाले हैं, कोई मुंह में दर्द है, इसी समय शरीर पर कोई फुंसियां, फोड़े, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय सिर में कोई प्रॉब्लम है, इसी समय हेडेक जाए, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, इसी समय नजला बुखार जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। गले के इन्फेक्शन खत्म हो जाए, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वैसे देख रहा हूँ कोई ऐसे किसी का बच्चा कोमा में है, और पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ वैसे कोई मुझे लुधियाना से देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा छूने के लिए जा रहा है। कोई खरड़ से देख रहा है, और इसी समय शरीर में कुछ इन्फेक्शन था, अभी खत्म हो गया। अबलबा शबलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई चंडीगढ़ से, कोई हरियाणा से, और इसी समय कोई हिमाचल से देख रहा है, कोई इसी समय जम्मू से देख रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं अभी इसी समय जो लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय अनॉइंटिंग वाटर पिएंगे, आपका फाइनेंस खुलेगा आज यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। कोई महाराष्ट्र से देख रहा है, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, कर्नाटक से मुझे देख रहा है, और इसी समय
कोई मध्य प्रदेश से देख रहा है, कोई दुबई से, शारजाह से देख रहा है। होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि आपका फाइनेंस डबल होगा। कनाडा से मुझे देख रहा है, यूके से, नेपाल से, पाकिस्तान से देख रहा है, आपका फाइनेंस डबल होगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु ये जल पर मैं विश्वास करता हूँ कि आत्मा मंडला रहा है, इनको देख रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप पिए इसको, और जिन्होंने पिए पवित्र आत्मा उनके घरों में बड़ी शांति देने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आज का मैसेज यही था कि आप कैसे भी प्रॉब्लम में, कैसी भी समस्या में, लेकिन जब आप कर अब्राहम की तरह विश्वास रखेंगे, देखो कितना बड़ा विश्वास था उसका। उसने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। डरा हुआ था राजा के सामने, लेकिन उसको विश्वास था कि परमेश्वर मेरे खोए हुए को वापस ले आएगा। आज आपका कुछ भी खोया वापस आएगा, आपकी स्माइल आपको दिलाएगा, परमेश्वर वापस दिलाएगा। इस हफ्ते के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि डर के आगे जीत है। याद रखना, अगर आप डर रहे हो लेकिन आगे बढ़ोगे तो जीतोगे, विनर बनोगे। आइए हम एक गवाही सुनते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम ग्रीफन है, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं अपने दोस्त की गवाही देना चाहता हूँ जो पिछले 5 साल से HIV की प्रॉब्लम में था। मैंने उसको 100 समाचार दिया, उसने प्रोफेसी को रिसीव किया। जैसे आत्मा में देख रहा हूँ, इसी समय कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है, और इसी समय उसको कोई प्रॉब्लम से, HIV की प्रॉब्लम है। इसी समय आप आज़ाद हो रहे हो, इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है आपके ऊपर। यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेसिंग मिले, परमेश्वर आशीष दे इस भाई को। आज वो 5 साल की HIV से बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु नासरी को देता हूँ, और मैं प्रभु यीशु नासरी के दास को धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब